नमस्कार और बहुत बहुत सभी देशवासियों को, सभी भाई बहनों, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, हम उम्र सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पर्व जो है, ये पर्व सिर्फ पर्व नहीं है, पूजा नहीं है, त्यौहार नहीं है, बल्कि एक सौहार्द का पर्व है। क्योंकि इसमें ख़रीदारी बहुत होती है, इसमें लोगों की साल साल भर जो व्यापारी लोग हैं उनकी कमाई होती है। लोग इंतज़ार करते हैं, जो दिए बनाने वाले होते हैं, जो बहुत निम्न स्तर पे काम करते हैं, मिट्टी के काम करते हैं, उनका भी व्यापार बढ़ता है हर तरीके से। चाहे लोहा, चाहे मिट्टी, चाहे शीशा, चाहे तांबा, चाहे हीरा मोती सोना, चाहे किसी धातु से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन सब का व्यापार बढ़ता है। और सभी मिठाई, कपड़े, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये सिर्फ पर्व नहीं है, बल्कि लोगों की एक बहुत बड़ी साल भर की कमाई का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और लोग इसीलिए प्रफुल्लित रहते हैं। एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री, चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री, इन सब से भी हुए दिए, मोमबत्ती, आप देख सकते हैं कि इस त्यौहार में शायद ही कोई चीज़ हो जिसका उपयोग नहीं होता। रंग से लेके, आग से लेके, यहाँ तक कि एक माचिस बनाने वाले, उनका भी उपयोग होता है। तो मुझे लगता है ये त्यौहार वाकई में बहुत बड़ा त्यौहार है। हम लोगों को माँ लक्ष्मी सच में किसी न किसी रूप से सबके घर आती हैं। सब व्यापारी साल भर इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ये त्यौहार आता है और उनकी कमाई होती है। कि काय समाज के लिए ये त्यौहार बहुत बड़ा है, क्योंकि गणेश लक्ष्मी जी के साथ साथ, कुबेर जी के साथ साथ हमारी चित्रगुप्त भगवान की पूजा होती है, जो कि भैया दूज के दिन होती है। तीसरे दिन होती परवा के बाद। तो उस दिन हम लोगों की कलम दवात की पूजा होती है। काय समाज के जो लेखा जोखा के हम जिनके वंशज हैं, उनकी पूजा होती है। चित्रगुप्त महाराज जो कि यम के लेखा जोखा देखते हैं। तो हम लोग कलम दवात की जो पूजा करते हैं, उसके एक दिन पहले ही सब कलम दवात कागज़ सब रख दिए जाते हैं, और उसके दिन सुबह उनकी पूजा अर्चना करके फिर श्री राम या चित्रगुप्त महाराज जी की जय लिखते हैं हम लोग। तो ये काय समाज के लिए ये बहुत बड़ा पर्व होता है। क्योंकि अगर काय समाज के लोग वैसे तो नौकरी पेशा होते हैं, लेकिन जो लोग व्यापार करते हैं वो भी इस दिन अपना बही खाता शुरू करते हैं, और अपना जो भी काम है, जो व्यापार का, चाहे घर का, चाहे ऑफिस का, चाहे इवन जो बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, वो भी हम लोग कलम दवात की पूजा बच्चों से, छोटे बच्चों से शुरू से करवाते हैं। और अब तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि मेरी उम्र में जब मैं छोटी थी तब भी मैं भी कलम दवात की पूजा करती थी। लेकिन पहले ज़माने में यही कारण है कि हम लोग की जो दादी परदादी हैं वो भी पढ़ी लिखी होती थी। मेरी खुद की दादी भी 10th पास थी, एक हरदोई में लेक्चरर थी, तो और बुआ मेरी वो थी। तो हमारे जो परिवार के लोग हैं, महिलाएं जो ख़ास तौर से काय समाज की, सब पढ़ी लिखी होती, नौकरी पेशा भी थी। मेरी जितनी भी बुआ लोग हैं सब नौकरी करती थी। मेरी सब लोग बड़े बड़े पद पे रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, दो तीन तीन स्कूल की प्रिंसिपल रह चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि काय समाज की ही ऐसा समाज है जिसकी महिलाएं बहुत प्राचीन समय से ही नौकरी में हैं, पढ़ी लिखी होती हैं। और 10th तक तो समझ लीजिए हम लोग की दादी परदादी भी पढ़ी रहती थी। ये बहुत अपने बात में है। राजनीतिक भागीदारी भी मिलनी चाहिए महिलाओं को, और आपके कायस्थ समाज की महिलाएं कहीं न कहीं अभी पीछे हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये बात सच है। उसका कारण ये है कि हमारे लोग नौकरी पेशा होते हैं, और हमारा यही एक दुर्भाग्य रहा है कि राजनीति से सब लोग पीछे हटते चले गए। जबकि हमारे पहले राष्ट्रपति जो थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, विवेकानंद जी जो थे, आपके जयप्रकाश नारायण थे, आपके सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद काय धीरे 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 राजनीति से पिछड़ता गया और नौकरी में अपने को उलझा लिया। ये बात सच है। आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक रूप से ये बहुत मजबूत होते, सुदृढ़ जाते हैं ये, क्योंकि सभी के बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, अधिकतरों के सभी के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर हैं। तो इसलिए कारण क्या है कि इन लोग में एक भावना हो गई है कि हमको समाज से दूर होते चले गए। अपने व्यक्तिगत जो विकास के उसमें, वो सामाजिक उससे, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ी, ही नहीं रहे, सरकार से कभी किसी चीज़ की आंदोलन नहीं किया, ना इनको ज़रूरत थी, क्योंकि अपने में संपूर्ण और संपूर्ण रूप से सक्षम रहे हैं। यही कारण है कि राजनीति में पिछड़ते चले गए। तो जब पुरुष लोग ही पिछड़ते चले गए तो महिला तो बहुत ही पिछड़ गई। तो यही कारण है कि जब मैंने भी चुनाव लड़ा 17 में, तो मेरे लिए भी हुआ कि कहाँ राजनीति में जा रही। ये हमारे यहाँ होता था कि महिलाएं कहाँ राजनीति में, लेकिन आज जो है ये राजनीति चेतना जग चुकी है। जितने भी कैस्ट संगठन हैं ये सब डिमांड करते हैं कि भाई हमारे नेता भी क्योंकि जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में हमारा
आदमी जब तक नहीं रहेगा, हमारा अगुवा नहीं रहेगा, तब तक उस समाज का कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं होगा। तो इसलिए अब काय समाज बहुत जागरूक हो गया। सभी काय समाज के जितने भी अग्रज हैं, नेता हैं, वो ये चाहते हैं, और जो समाज है वो भी चाहता है कि हमारे नेता चारों अदालत में पहुँचे, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, और इसमें सारे तरीके से प्रतिभाग करें। आप भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, क्या क्वालिफिकेशन है और भी तमाम एक्टिविटी में आपने सर्टिफिकेट हासिल किया है? हाँ, देखिए ये तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है। ये बात सच है, मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैं पीजी इकोनॉमिक्स हूँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। साथ ही मैं फ़ैशन डिज़ाइनर किया हुआ है। फ़ैशन डिज़ाइनिंग के उसमें मैंने भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय में करीब 15-16 साल नौकरी की है एज ए डिज़ाइनर, इम्पैनल डिज़ाइनर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें मैं लोगों से जुड़ी, और सच पूछिए तो यही कारण एक बना मेरा राजनीति में प्रवेश करने का, क्योंकि मैं आर्टिजन्स के साथ कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों को ट्रेन कर चुकी हूँ। हर तरीके के डिपार्टमेंट से मैंने काम किया हुआ है, और कई लोगों को कौशल विकास, चाहे ODOP, चाहे तमाम जितनी भी भारत सरकार और राज्य सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के प्रोग्राम्स थे, सबको किया हुआ है। तो उसी से जुड़े लोगों का एक्सप्लॉयटेशन देखा, लोगों का देखा कि हुनर होते हुए भी उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तभी मेरे में भी ये भावना जागी, क्यों ना हम इनको आगे प्रमोट करें, प्रवोक करें, और महिलाओं को आगे करें, क्योंकि हुनर हमारे यहाँ गाँव-गाँव तक फैला हुआ है। उस हुनर को हम आगे लाना चाहते थे, और इसमें काफ़ी भगवान ने मेरा साथ दिया, ईश्वर ने, लोगों ने साथ दिया, और वो काम सफल हुआ। रोजी रोटी रोजगार के लिए तो काम किया, साथ ही साथ आप आवाज़ देने का भी काम कर रहे हैं। देखिए, आवाज़ देने का काम हो रहा है, लेकिन अभी इसमें भी दिक्कतें आ रही, क्योंकि जिनको आवाज़ चाहिए है वो आवाज़ देने में कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उनमें भी उनको अनुदान देना पड़ता है या पैसा देना पड़ता है, कुछ उनके प्रोविज़न्स हैं। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो बेघर हैं उनको आवाज़ दिलवाएं, ताकि वो सक्षम हो सकें, कॉलोनीज़ मिलें, और जिनको वाकई में ज़रूरत है उन तक आवाज़ पहुँचे। ये कंपनी के माध्यम से नहीं है, ये तो हमारा एक जो है प्रोग्राम, वो जो हमने एक व्यापार भी शुरू किया है, स्काई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, उसकी मैं डायरेक्टर हूँ, और ये रियल एस्टेट का है। तो अब हम चाह रहे हैं कि रॉ हाउसेस बिल्डअप करें, और जिसमें जो भी रॉ हाउसेस हम बनाएंगे वो कम कीमत पे हो, ताकि वो ज़रूरतमंद को मिले, और वो जब वो चीज़ लें, जब वो वहाँ पे घर ख़रीदें, तो उनको ये लगे कि हाँ, उन्होंने उतने कम पैसे में उनको ज़्यादा कुछ मिला। ये मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि भारत में हम लोग का एक मानसिक वो है कि हम शादी और घर पे अपने जीवन की पूंजी लगा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने जो स्कायर जो हमारी कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके थ्रू अगर हम अच्छी कीमत में, एक कम कीमत में उनको अच्छा घर प्रोवाइड कर सकें, तो शायद ये मैं अपना सोचूंगी कि हाँ, मैं सफल हो गई हूँ। दीपावली में बच्चे कैसे सुरक्षित रहें, कैसे दीपावली में? देखिए, बच्चे, ये बात सच है कि आजकल इतने पटाखे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी बच्चों के साथ माँ बाप का होना ज़रूरी है। जब तक माता पिता ना रहें, तब तक किसी भी बच्चे को अपना ना करने दें। हम लोग भी बचपन में करते थे। लोग, हमने देखा है, कई गाँव में देखते हैं, लोग बारूद इकट्ठा करके जलाते हैं और उस पर झुके रहते हैं, और वो फट जाता है, और बच्चों की आँख है, हाथ हैं, सब जल जाते हैं। लोग रॉकेट छोड़ते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो रॉकेट किस दिशा में जा रहा है, प्लास्टिक की बोतल यूज़ करते हैं। मेरा मानना है कि जो भी करे, देखिए, पटाखे जलाना ज़रूरी है, हम उनको घर में बिठा भी नहीं सकते, बच्चों का त्यौहार है, और बच्चे के बड़े लोगों को भी पटाखे अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ी एहतियातन थोड़ा सा रखना चाहिए, कि हम लोग ध्यान रखें कि वो किसी और को नुकसान ना पहुँचाएं, गाड़ियों को नुकसान ना पहुँचाएं, या किसी के घर में ना जाए, या स्वयं का नुकसान, सबसे पहले तो स्वयं का ध्यान रखना चाहिए कि पटाखे इस तरह से जलाएं, और माता पिता, छोटे बच्चों के साथ माता पिता ज़रूर रहें।